काव्यांगन मंच को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्य गोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वान और विदुषी रचनाकारों, काव्य के प्रणेताओं, माँ सरस्वती के मानस पुत्र और पुत्रियों का वंदन करते हुए इस गोष्ठी का प्रारंभ करता हूँ। वंदन करता आपका काव्यांगन में आज, और सरस्वती जब साथ हैं कौन बिगाड़े काज। तो काव्यांगन की स्थापना प्रसिद्ध साहित्यकार, समीक्षक, कवि, अग्रज स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी ने 2018 में की थी। उनके बाद काव्यांगन संचालन समिति उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलकर काव्यांगन को साहित्य के क्षेत्र में निरंतर प्रगतिशील बनाए हुए है। हम आगे बढ़ रहे हैं सहृदयता के साथ, आस्था और विश्वास के साथ, और आपके अनुराग और प्रेम के साथ। काव्यांगन हम सबकी आस्था है, विश्वास है, और हमें उतना ही प्रेम है आपसे भी जितना हम काव्यांगन से करते हैं। चंद लाइनें काव्यांगन के लिए कि प्रेम जो मैंने किया है, प्रेम जो मैंने किया है, वो निभाना है मुझे। प्रेम जो मैंने किया है, वो निभाना है मुझे, और दीप की ही ज्योति बनकर तन जलाना है मुझे। दीप की ही ज्योति बनकर क्यों अपेक्षाएं करूं मैं, क्यों अपेक्षा भी करूं मैं, कि संग में तुम भी चलो। और काव्य की इस साधना में जगमगाना है मुझे, झिलमिलाना है मुझे। काव्य की कविता, गीत, गजल या अन्य कोई भी विधा हो, बिना प्रेम के, बिना मन की निर्मलता के, बिना वेदना के नहीं लिखी जा सकती। प्रेम हृदय का संपूर्ण समर्पण है, उल्लास है, जीवन का आनंद है, परमानंद है। प्रेम का स्वरूप नहीं होता। प्रेम एक अभिव्यक्ति है। प्रेम, राधा का प्रेम, मीरा का प्रेम, गोपियों का प्रेम या गज का प्रेम अलग नहीं कर सकते हम इनको। अनंत, असीम दुविधा में, वेदना में, पीड़ा में जो स्वर निकलता है, जो अभिव्यक्ति निकलती है, वही प्रेम है, वही काव्य है, वही काव्य का रूप है। ऐसे काव्य के प्रणेता को मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं मंच संचालन के लिए, उन्हीं की अभिव्यक्ति के साथ कि आईना क्या कहे हरदम उदास है चेहरा, आईना क्या कहे हरदम उदास है चेहरा, तेरे जाने पर शीशे को बिखरते देखा है, तेरे जाने पर शीशे को बिखरते देखा है। बड़े सम्मान के साथ मैं प्रसिद्ध साहित्यकार, समीक्षक, कवि डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को मंच संचालन के लिए बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। स्वागत है सर, स्वागत है आपका। प्रणाम करता हूँ सर, डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ सर। अरे नमस्कार नमस्कार भाई साहब जय प्रसाद जी, आप सबको मंच पर सभी जुड़े हुए हमारे विद्वान कवियों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका अभिनंदन, वंदन और स्वागत। आप आए तो चंदन की खुशबू उड़ी। दया प्रसाद जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। आप आए तो चंदन की खुशबू उड़ी, मन का आंगन मेरा गंध से भर गया। आप आए
तो चंदन की खुशबूड़ी, मन का आंगन मेरा गंध से भर गया, कैसे स्वागत करूं या बिछूं सामने, कैसे स्वागत करूं या बिछूं सामने, प्रेम नदिया का जल आंख में भर गया, आप आए तो चंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आइए आज की इस संध्या को फिर से रसमय बनाते हैं, भावमय बनाते हैं, संवेदनाओं के साथ एक दूसरे को जोड़ते हैं और आरंभ करते हैं आज का काव्य पाठ। और सबसे पहले मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाता हूँ माँ सरस्वती की वंदना के लिए श्रीमती कृष्णा वासने जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप MA समाजशास्त्र हैं, प्रयागराज से संगीत प्रभाकर हैं और वैशाली गाजियाबाद में रहती हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं माँ सरस्वती की वंदना के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्रीमती कृष्णा वासने जी। नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद स्वागत के लिए। आप सभी का भी स्वागत है। मैं सरस्वती वंदना गा रही हूँ, ठीक है? शारदे वरदान दो, मुझको नवल उत्थान दो, माँ शारदे वरदान दो, मुझको नवल उत्थान दो, माँ शारदे हंसासनी वागीश्वरी नावादिनी, माँ शारदे हंसासनी वागीश्वरी नावादिनी, निज चरण में स्थान दो, माँ शारदे वरदान दो, मुझको नवल उत्थान दो, मेरी सफल हो साधना पूरी करो माँ कामना, क्या बात, बहुत अच्छा। सफल हो साधना पूरी करो माँ कामना, इस चरण में स्थान दो, विद्या विनय का दान दो, माँ शारदे वरदान दो, मुझको नवल उत्थान दो, हो सत्य जीवन सारथी तेरी करूँ आरती, हो सत्य जीवन सारथी तेरी करूँ आरती, नवगति नई लेतान दो, माँ शारदे वरदान दो, मुझको नवल उत्थान दो, मुझको नवल उत्थान दो, मुझको नवल उत्थान दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, सुरीला, बहुत सुंदर नाज़ आवाज, बहुत स्वर भी बहुत अच्छा और आपके शब्द भी बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत बधाई। माँ सरस्वती की इस वंदना के बाद आइए हम चलते हैं आगे। और अभी हमारे साथ जुड़े हुए श्रीमान गया प्रसाद मौर्य जी बता रहे थे नेट कब चला जाए कुछ पता नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा अवसर ही क्यों दें कि आपका नेट जाए। और आपकी व्यस्तता भी बहुत है, विवाह के अवसर पर आप आए हैं, तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे, आपका अभिनंदन और वंदन करेंगे। श्रीमान गया प्रसाद जी मौर्य काव्य के क्षेत्र में दादा स्वागत।
परिचय की आवश्यकता नहीं है। स्वागत है आपका। भारत का कोई ऐसा मंच नहीं है आप सभी को नहीं कि मैं अभी एक मिनट सर, एक मिनट। और ऐसा कोई जी। स्थान नहीं है जहाँ पर आप नहीं जाते। भारत का कोई ऐसा मंच नहीं है जहाँ नहीं पढ़ते। बहुत सुंदर पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लोक भाषा में पढ़ते हैं, लोक के लिए पढ़ते हैं। आप आगरा और आजकल रहते आगरा में है, मथुरा इंटर कॉलेज में अध्यापक, और तमाम पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं, समाचार पत्रों में आपकी कविताएं प्रकाशित होती हैं। तो कि अनुभव के घट से अमृत छलकता मानो, अनुभव के घट से अमृत छलकता मानो, सौम्य साधना का तेज मुख पर चमकता है, सौम्य साधना का तेज मुख पर चमकता है, और मिलता जो एक बार जुड़ता सदा के लिए, मिलता जो एक बार जुड़ता सदा के लिए, नेह भावना का मन शीशे सा दमकता है। ऐसे शीशे से दमकने वाले मन के स्वामी आदरणीय ज्ञा प्रसाद जी हमारे मंच पर हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय ज्ञा प्रसाद। मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को मंच पर। वो मेरी 2-3 बहनें हैं और आदरणीय अग्रज दीक्षित जी मेरे गुरु श्रृंखला के हैं। आदरणीय रमापति जी आप मेरे गुरु श्रृंखला के ही में, आप आदरणीय विवेक जी दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय बहन कृष्णा जी, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि मैं जिस स्थान पर इस समय हूँ वो मेरी जन्मभूमि है, और जन्मभूमि जहाँ मैं आप देख रहे हो पीछे कुछ ईंटें दिखाई दे रही होंगी, यहाँ कभी एक झोपड़ी हुआ करती थी। और अब बदलते परिवेश में हमारी संस्कृति का जो ह्रास हुआ, मेरे आदरणीय गुरु राम कृष्ण शर्मा जी, मैं अपनी कविताएं लिखता था और उनको जब दिखाता था तो वो कहते थे मैं तुझे अभी मथूंगा, और मथते मथते वो इस दुनिया से हमसे अलविदा कहकर चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी पूरी तरह से नहीं मथा गया। और आदरणीय डॉक्टर दीक्षित जी उपस्थित हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और एक लोकगीत मेरी अपनी मन की विधा है, हालांकि मैं छंद भी लिखता हूँ, और हमने एक नई विधा लोगों से अलग हटकर प्रयास किया है सजल लिखने का। हम सजल लिखते हैं, हालांकि हमारी खूब आलोचनाएं होती है, लेकिन हमने उस चीज को ना हमने ध्यान दिया, ना हमने अपने कदम आगे बढ़ाए रखे हैं। और अब तक कम से कम 40 से 50 सजल संग्रह हमारे संवेत निकल गए हैं। तो मैं एक लोकगीत आपके बीच में रखता हूँ कि दीखत नाय राम मढ़ैया रे, कहूँ खुल गई राम मढ़ैया रे, दीखत नाय राम मढ़ैया रे, कहूँ खुल गई राम मढ़ैया रे। और खुअत जात जे खेत टपरिया, कहूँ खुल गई सोन चिड़ैया रे। अरे खुअत जात ये खेत टपरिया, कहूँ खुल गई सोन चिड़ैया रे, दीखत नाय गाम मढ़ैया रे, कहूँ खुल गई राम मढ़ैया रे। और देखिए हमारे गांव में पहले बड़े प्रेम भाव हुआ करते थे। आज वो सब चीजें पता नहीं, हमारी जो संस्कृति है, पुरातन संस्कृति, उसको किस आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, स्वागत जी। मैं बंद पढ़ता हूँ सर। अभी हमारे क्या है, मैं गांव में हूँ तो थोड़ी दिक्कत सी है। जी मैं वो बातें कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति को हुआ क्या है। हमारी जो पुरातन संस्कृति थी, जो ब्राह्मण की संस्कृति थी, उसको न जाने किस पश्चिमी सभ्यता की हाय लगी कि हम सब कुछ बदल गया। तब मैंने ये पंक्तियां लिखी कि अपनी अपनी तुनक में डोले, रीत रीत की बात न बोले, कि अपनी अपनी तुनक में डोले, रीत की बात न बोले, और बेर भाव की बेल बढ़ी, नाय बैठक नीम की छैया रे, बदले सब गाम रवैया रे, नाय दीखत गाम मढ़ैया रे, बदले सब गाम रवैया रे। और आज हमारी जो पश्चिमी सभ्यता का है, ये ऐसी जी पछुआ हवा चली, बैरिन ने सब कछु बदल दियो, ऐसी जी पछुआ हवा चली, बैरिन ने सब कछु बदल दियो, और बदल गए जे तौल तराजू, बदले जे शेर अढ़ैया रे। अरे बदल गए जे
तोल तराजू बदले जैसे अढ़ैया रे, दिखत नए गाम मढ़ैया रे, कहूँ खुई गई राम। आज हमारे बच्चे सेब, ढाई, कौन, इन सब शब्दों को नहीं जानते, उनसे बिल्कुल वंचित हो गए हैं। हमारी नई पीढ़ी जानती नहीं है कि ये 1.25 किलो और ये क्या होते थे, सवैया क्या होते थे, अढ़ैया क्या होता था। इन सब चीजों को जो शब्द मरे, हमारे पंडित भोलानाथ तिवारी की पुस्तक शब्द मरते हैं, तो वो मरते हुए शब्दों को जीवित करने का दायित्व भी तो साहित्यकार का ही है, वो हमारा सबका दायित्व है। हमें उन शब्दों को जीवित करना है। तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि गांव के जो शब्द मर रहे हैं वो हमारे बीच आने चाहिए। तो हमारे यहाँ गांव में गीत परंपराएं हुआ करती थी, सांझ ढले अघियाने जरते, बात इनके झांझर ना झरते, नाय रहे अब प्रेम भाव कम, नाय अघियाने जरवैया रे, बदले सब गांव रवैया रे, नाय दिखत गांव मढ़ैया रे। बहुत सुंदर, और बहुत देखिए हमारे गांव की संस्कृति क्या, हर गांव की संस्कृति होती थी कि गांव की कोई भी बेटी विदा होती तो पूरा मोहल्ला, आधा गांव विदा करने उस जगह पर जाता था जहाँ वाहन मिलता, तांगा मिलता था, गाड़ी मिलती थी, खड़ी होती थी, वहां तक जाते थे कि घर की बिटिया विदा हो जब, कि घर की बिटिया विदा हो जब, सिगरे गांव की आंखें रोबत, और ऊपर कंधा पे सर रोबत, कहे चाची ताई मैया रे, दिखत नाय राम मढ़ैया रे, कहूँ खुई गई राम मढ़ैया रे। आज बहने टाटा बाय बाय करते हुए गाड़ी में बैठकर चली जाती है, कोई अपनी माँ के कंधे पर सर कर, भाभी के कंधे पर, चाची के कंधे पर सर कर नहीं होता है। ये सब क्या हुआ, हमारी संस्कृति का वो जो प्रेम भाव था वो परिवर्तित हो गया। तो हमारे यहाँ पहले, आजकल तो बेड होते हैं और बहुत सारे साधन अब संपन्न हो गए हैं। पहले क्या होता था कि एक चारपाई होती थी, वो मूंज होती थी, जो सरकंडा होते हैं उनसे कूट करके बनाते थे। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कूटे मूंज को रस्सी बटते, कूटे परी खटुलिया बुनते, और ढूंढे से अब नहीं मिलत कहूँ खटिया के बुनवैया रे, बीते सब गाम रवैया रे, नहीं ढूंढत नहीं दिखत गाम बढ़ैया रे, बदले सब गाम रवैया रे, नहीं दिखत गाम मढ़ैया रे। और देखिए जब त्योहार होता था तो गांव में पक्के घर नहीं हुआ करते थे, कच्चे घर हुआ करते थे। मैं जहाँ बैठा हूँ वहां भी कमीज कच्ची एक झोपड़ी थी। तो हम लोग त्योहार के आने से पहले मिट्टी को, पीली मिट्टी खोद कर लाते और गोबर को इकट्ठा करते, उनको कई माँ उनको लीपा करती थी। वो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पियरी मिट्टी खोद के लावत, घर अंगना मंदिर सो सजावत, और कहाँ गए वो उखड़ी धन कुटा, और कहाँ गए वो उखड़ी धन कुटा, कमनी के कुटवैया रे, दिखत नाय गाम मढ़ैया रे, कहूँ खुई गई राम मढ़ैया रे। हमारे परिवर्तन हुए कि दिवाली को मौसम आयो, खेलहार सब कछु बोरायो, अरे दिवाली को मौसम आयो, खेतहार सब कुछ बोरायो, और कौन गली में गुम है गए, अरे कौन गली में गुम है गए, रॉकेट के चलवैया रे, दिखत नाय राम मढ़ैया रे, कहूँ खुई गई राम मढ़ैया रे। और हमारी बहन रक्षाबंधन का अब जो आने वाला है त्योहार, तो रक्षाबंधन पर क्या होता था कि रक्षा बंधन जब जब आवे, तब तब बिरन बहन घर आवे, रक्षा बंधन जब जब आवे, तब तब बिरन बहन घर आवे, और झूला पर गए अमुआ की डारी, मिलजुल गीत गवैया रे, दिखत नाय गाम मढ़ैया रे, कहूँ खुई गई राम मढ़ैया रे। बहुत सुंदर। और वो बहनें मिलकर के गीत मल्हारे सब मिल गावे, गीत मल्हारे सब मिल गावे, सुख दुख की बतियां बतरावे, और छोटो बिरना नाई दिखत जे, झोटा को दिवैया रे, बदले सब गाम रवैया रे, नाई दिखत गाम मढ़ैया रे। और सावन के आने से पहले हमारे यहाँ उनको घुनिया कहते हैं, अन्य जगह पर कुछ और शब्द हो सकते हैं, कंडे पर बो देते थे मिट्टी में, और वो रक्षाबंधन के दिन तक बड़ी हो जाती थी। उनको उखाड़ करके हम बहनें जो है ना अपने भाइयों के, अपने बड़े
बुजुर्गों के कानों पर रखती थी, उसके बदले में उन्हें कुछ न कुछ भेंट पूजा मिलती थी। तब मैं वो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि कंडा पे घूमिया बह देते नेत नेग हे तुम तह देते और ना दिखत कहूए प्यारे अब एक पैसा को दे भैया रे ये सब गाम रवैया रे नहीं दिखत गाम बढ़ी। और अंतिम पंक्तियां इस लोकगीत की पढ़ता हूँ मैं। लोकगीत क्यों लिखा, ये लिखा क्यों? ये बदल गए सब राग रंग और बदल गए सब चाल चलन, अरे बदल गए सब राग रंग और बदल गए सब चाल चलन और ऐसो का प्रगति को आए वो, अरे ऐसो का प्रगति को आए वो ना रही प्रीत ना रहो मिलन, अरे ऐसो का प्रगति को आए वो ना रही प्रीत ना रहो मिलन और ऐसी बदरंग भई चूनर, ऐसी बदरंग भई चूनर ना दिखत दाग भैया रे बदले सब गाम जबैया रे दिखत गाम भैया रे उखड़ गई राम बढ़ैया रे। मैं बहुत अच्छा भैया, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संस्कृति, लोक परंपरा, लोक भाषा, लोक मान्यताएं और लोक का समूचा दर्शन आपके इस लोकगीत में हमें मिला। बिल्कुल सच है कि बदलती भारतीय परिवेश में जो हमारा ग्राम्य जीवन था वो कहीं न कहीं हमसे होता जा रहा है, दूर होता चला जा रहा है। आपकी रचना ने पुनः हमारे उस अतीत काल को हमारी आंखों के सामने पुनर्जीवित कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे इसके लिए भी और आपने समय निकाला इसके लिए भी। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे मंच पर जुड़ी हैं साधना यादव जी। साधना जी बेसिक शिक्षा से जुड़ी हैं, अध्यापिका हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। आपकी कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं और बहुत अच्छा पढ़ती हैं। आपने हिंदी से एमए भी किया है और हिंदी आपका बहुत रुचिकर विषय है। तो आइए बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए कि शब्द साधना है ये, भाव साधना है ये, शब्द साधना है ये, भाव साधना है ये, सपने सज जाती ऐसी कल्प साधना है ये, कि शब्द साधना है ये, भाव साधना है ये, सपने सजाती ऐसी कल्प साधना है ये, और साधना सहज हो ऐसा कब संभव हुआ, साधना सहज हो ऐसा कब संभव हुआ, साधना की साधना कठिन साधना है ये। तो आइए साधना जी, आपका स्वागत है हमारे मंच पर काव्य पाठ के लिए। साधना यादव जी। स्वागत है मैम। ये स्वागत है मैडम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। दिनों को बीत जाना है, दिन तो बीत ही जाएंगे, दिनों को बीत जाना है, दिन तो बीत ही जाएंगे, पर कैसे बीते हैं ये दिन क्या हम भूल पाएंगे, पर कैसे बीते हैं ये दिन क्या हम भूल पाएंगे। कुछ दिन सोने के सपनों से, कुछ दिन सोने के सपनों से, कुछ दिन चांदी के पंखों से, पर ये सारे ही अपने हैं, पर ये सारे ही अपने हैं, और सदा अपने ही रह जाएंगे, पर कैसे बीते हैं ये दिन क्या उनको भूल पाएंगे।
जो रखता हिसाब पल पल का, जो रखता हिसाब पल पल का, वही बड़ा बन पाता। बड़े से आशय मेरा मन से बड़ा, न कि धन से बड़ा। जो रखता हिसाब पल पल का, वही बड़ा बन पाता। जो काटता दिन ऐसे ही, फिर करनी को पछताता। आओ करे एक खुद से वादा, आओ करे एक खुद से वादा, अब ना पछताएंगे। पर कैसे बीते हैं ये दिन, क्या उनको भूल पाएंगे, क्या उनको भूल पाएंगे। पावन स्वरूप में इस पावन धरती पर हम जन्मे हैं। पावन स्वरूप में इस पावन धरती पर हम जन्मे हैं। इस पावनता की ही खातिर सारे काम करने हैं। इस पावनता की ही खातिर सारे काम करने हैं। आओ सबको भी मिलकर पावनता की शपथ दिलाएंगे। पर कैसे बीते हैं ये दिन, क्या हम भूल पाएंगे, क्या हम भूल पाएंगे। करना न पड़े शिव को यहाँ पर तांडव फिर से, होना किसी भावना को आहत फिर यहाँ फिर से, होना कोई भावना आहत न यहाँ फिर से। ये वही कृष्ण की प्रेम भूमि है, ये वही कृष्ण की प्रेम भूमि है। सबको याद दिलाएंगे, पर कैसे बीते हैं ये दिन, क्या भूल पाएंगे, क्या भूल पाएंगे। दिनों को बीत जाना है, दिन तो बीत ही जाएंगे। पर कैसे बीते हैं ये दिन, क्या भूल पाएंगे, क्या भूल पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद। अतीत को वर्तमान से साधना जी, जोड़ने बहुत की सुंदर। खूबसूरत कोशिश आपकी इस रचना में परिलक्षित हो रही थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और आइए आगे बढ़ते हैं। मंच से जोड़ते हैं हम आदरणीय राजेश कुमार सिंह जी को। भारतीय सेना से आप रिटायर्ड हुए हैं, बेंगलोर में रहते हैं। हमारे काव्यांगन के बहुत सक्रिय रहकर संचालन में सहयोग देने वाले मॉडरेटर हैं। विभिन्न साहित्यिक मंचों से निरंतर प्रशस्ति प्राप्त आपको हुई है। कविता लेखन में बहुत पारंगत हैं। और इन चार पंक्तियों के साथ हम उन्हें बुलाते हैं कि नफरतों में प्रेम के दीपक जलाना आसान नहीं होता। नफरतों में प्रेम के दीपक जलाना आसान नहीं होता, और सैलाबों में पैर टिकाना आसान नहीं होता। नफरतों में प्रेम के दीप जलाना आसान नहीं होता, और सैलाबों में पैर टिकाना आसान नहीं होता। धुंध छट जाएगी ऐसा सोचना काफी नहीं। धुंध छट जाएगी ऐसा सोचना काफी नहीं। आग में खुद को जलाना आसान नहीं होता। तो आइए, आपने सेना में सेवा करके इस देश की बड़ी सेवा की है। आदरणीय राजेंद्र जी, हम आपका स्वागत करते हैं। काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। मंच को नमन है। मेरी आज की कविता है, शीर्षक है सुकून। जी स्वागत। जी सर, स्वागत है। स्वागत। कविता का शीर्षक है सुकून। पहला बंद है, सुकून के पल मिले कहाँ से, सुकून के पल मिले कहाँ से, ले आता कुछ उधार बाजार से। मिलती नहीं पैसों में न यह बाजार में, कहाँ से लाऊं सुकून में उधार। मिलती नहीं पैसों में न यह बाजार में, कहाँ से लाऊं सुकून में उधार।
आपाधापी भागदौड़ में यह खो गया, आपाधापी भागदौड़ में यह खो गया, जिंदगी के भौर में न जाने कब यह खो गया, जिंदगी के भौर में न जाने कब खो गया, सुबह से शाम मारा मारी इसकी, सुकून बाहर नहीं अंदर ही कहीं, सुकून बाहर नहीं अंदर ही कहीं खो गया, मिलता नहीं बाहर भीतर खोजो मेरे यारों, मिलता नहीं बाहर भीतर खोजो मेरे यारों, बाजारों में नहीं अपने घर में देखो यारों, बाजारों में नहीं अपने घर में देखो यारों, सुकून के 2 पल कहते हैं सभी, सुकून के 2 पल कहते हैं सभी, महफिल में नहीं एकांत में खोजो यारों, महफिल में नहीं एकांत में खोजो यारों। जिंदगी रिश्तों में उलझ गई, जिंदगी रिश्तों में उलझ गई, रिश्ते बाजार में, जिंदगी रिश्तों में उलझ गई, रिश्ते बाजार में, मिले सुकून कहाँ भला अब इन रिश्तों में, मिले सुकून कहाँ भला अब इन रिश्तों में, बाहर की दौड़ ने भीतर सब कुछ खो दिया, बाहर की दौड़ ने भीतर सब कुछ खो दिया, सुकून मिलता नहीं अब यहाँ उधार में, सुकून मिलता नहीं अब यहाँ उधार में। बंद आंखों से कौन अब खुद को देखता है, बंद आंखों से अब कौन खुद को देखता है, सुकून भीतर सब खुद के कौन खोजता है, सुकून भीतर अब खुद के कौन खोजता है, बाहर की दौड़ ने भीतर सब कुछ खो दिया, बाहर की दौड़ ने भीतर सब कुछ खो दिया, 2 पल सुकून के अब कहाँ यहाँ मिलता है, 2 पल सुकून के अब यहाँ कहाँ मिलता है, 2 पल सुकून के यहाँ कहाँ मिलता है। सर 2 पल सुकून के, अगर आपकी बहुत अच्छा जान सर, तो छोटी सी कविता और सर है, छोटी कविता है। स्वागत जी सर, ये मंच के लिए लिखा हुआ है, भीड़ से बचाया जाए, भीड़ से बचाया जाए, खुद लिखकर खुद ही सराहा जाए, खुद ही लिखकर खुद ही सराहा जाए, नहीं मिला कोई तो क्या 2 कदम बढ़ाया जाए, नहीं मिला कोई तो क्या 2 कदम बढ़ाया जाए, दिल के उजाले में ना सही रात के अंधेरे में सही, दिन के उजाले में ना सही रात के अंधेरे में सही, टिमटिमाते जुगनू के साथ ये रिश्ता निभाया जाए, टिमटिमाते जुगनू के साथ ये रिश्ता निभाया क्या जाए। बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। साथी न मिला कोई तो क्या, साथी न मिला कोई तो क्या, अकेले में भी मुस्कुराया जाए, अकेले में भी मुस्कुराया जाए, खामोशी के साथ जो जिंदगी गुजर रही है, खामोशी के साथ जो जिंदगी गुजर रही है, उसे उस भीड़ से बचाया जाए, उसे उस भीड़ से बचाया जाए। हो रहा है मन उद्विग्न तो, हो रहा है मन उद्विग्न तो खुद को खुद से बचाया जाए, हो रहा है मन उद्विग्न तो खुद को खुद से बचाया जाए, जिंदगी कठिन बहुत हो गई है, जिंदगी कठिन बहुत हो गई है, 2 पल उसके लिए भी निकाला जाए, 2 पल उसके लिए भी निकाला जाए, छोड़ो सपने और कल्पना की बात, छोड़ो कल्पना और सपने की बात, खुद के भीतर भी निहारा जाए, खुद के भीतर भी निहारा जाए, अपने गलतियों की सजा, अपनी गलतियों की सजा औरों को देने से अच्छा, औरों को देने से अच्छा पश्चाताप की अग्नि में खुद ही जला जाए, पश्चाताप की अग्नि में खुद ही जला जाए, कोई नहीं उस रास्ते के लिए साथ, कोई नहीं उस रास्ते के लिए साथ, उसके लिए खुद को तैयार किया जाए, उसके लिए खुद को तैयार किया जाए। बहुत सुंदर। बहुत अच्छे, क्यों न खुद को तैयार किया जाए। बहुत अच्छे और बहुत सकारात्मक चिंतन के साथ आपकी रचनाएं हमारे इस मंच को प्राप्त हुई। आपका बहुत बहुत आभार। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं जिन रचनाकार को बुला रहा हूँ बड़े सम्मान के साथ, आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी, आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, काव्यांगन में एडमिन हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, साहित्यिक मंचों पर लिखते हैं, लेकिन अपने तरुणम में पढ़ते हैं, भारत की परंपराएं पढ़ते हैं, भारत की संस्कृति पढ़ते हैं, भारत के तीज त्योहार पढ़ते हैं और भारत के लोगों को पढ़ते हैं। तो 4 पंक्तियों के साथ बुलाता हूं कि मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, और अद्भुत सा खिलौना है मन, इसे सजाइए, मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली हमें, ये जिंदगी है अपनी इसे गुनगुनाइए। तो आदरणीय राकेश शर्मा जी कविता पाठ के लिए आ जाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर। बहुत अच्छे शब्दों से बुलाया भाई दीक्षित जी। कविता से ज्यादा अच्छा तो आपका संचालन। धन्यवाद धन्यवाद। तो
पंच को प्रणाम सही करता हुआ मेरी रचना का शीर्षक है बाधाओं से मुक्ति। जी भावनाओं स्वागत। को जब प्रभु भक्ति मिल जाती है, भावनाओं को जब प्रभु भक्ति मिल जाती है और भव की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, भव की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। भावनाओं को जब प्रभु भक्ति मिल जाती है और भव की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, भव की बाधाओं से। आकांक्षाएं अनंत सर्वंगुर जीवन की, आकांक्षाएं अनंत सर्वंगुर जीवन की, क्या बताए कितनी है व्याप्त भूख तन मन की, क्या बताए कितनी है व्याप्त भूख तन मन की। कामनाओं को जब भी तृप्ति मिल जाती है, कामनाओं को जब भी तृप्ति मिल जाती है, भव की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, सब बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। जितने मानव है उतनी विचारधाराएं, मुंडे मुंडे मतिर जितने मैनी मैन मैनी माइंड्स, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मानव है उतनी विचारधाराएं और सभी बुद्धिजीवी है किस किस को अपनाए, सभी बुद्धिजीवी है किस किस को अपनाए। धारणाओं को जब भी उक्ति मिल जाती है, युक्ति, धारणाओं को जब भी युक्ति मिल जाती है, धारणाओं को जब भी युक्ति मिल जाती है और भव की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, भावनाओं को जब प्रभु भक्ति मिल जाती है। बहुत सुंदर। अब देखिए बेरोजगारी को लेकर के पंक्तियां है मेरी कि आज योग्य साधक भी क्वारे रह जाते हैं, आज योग्य साधक भी क्वारे रह जाते हैं और सार्थक पदों से बेन्यारे रह जाते हैं, सम्यक पदों से बेन्यारे रह जाते हैं। साधनाओं को जब भी शक्ति मिल जाती है, साधनाओं को जब भी शक्ति मिल जाती है और भव की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, भावनाओं को जब प्रभु भक्ति मिल जाती है और मौन श्रमिक शोषण की पीड़ा सह जाता है, मौन श्रमिक शोषण की पीड़ा सह जाता है और उसको लिख कविता में कवियत कह जाता है, उसको लिख कविता में, उसको लिख कविता में कभी यह कह पाता है। कल्पनाओं को जब अभिव्यक्ति मिल जाती है, कल्पनाओं को जब अभिव्यक्ति मिल जाती है और भव की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, भावनाओं को जब प्रभु। अंतिम है, अंतर मन में घंटियां बजने लगती है, घंटियां बजने लगती, घंटियां बजने लगती है, अंतर मन में घंटियां बजने लगती है और अंतर्निहित मूर्तियां सजने लगती हैं, अंतर्निहित मूर्तियां सजने लगती हैं।
अर्चनाओं को, और अर्चनाओं को जब अनुरक्त मिल जाती है, अर्चनाओं को जब अनुरक्त मिल जाती है, और तब बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। भावनाओं को जब प्रभु भक्ति मिल जाती है, और भव की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छे। भावनाओं को जब प्रभु भक्ति मिल जाती है, अपनी अद्भुत शैली, न्यारी शैली, अनोखी शैली में अपना कविता पाठ करने वाले आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत वंदन। बहुत अच्छी कविता, मन को संकल्पित करने वाली, मन को दिशा देने वाली, मानव जीवन को दिशा देने वाली आपकी रचना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके लिए जोरदार तालियां। और आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने इस मंच पर बहुत अच्छे रचनाकार जुड़े हैं, और ऐसी ही एक रचनाकार जिनका नाम श्रीमती भूमिका जैन भूमि है, जो आगरा से हमारे इस मंच से जुड़ी हैं। आप आकाशवाणी आगरा पर आकस्मिक उद्घोषिका के रूप में काम करती हैं। आपकी प्रकाशित कृति जो है उन्नाव तुम्ही दे देना समग्र संग्रह है। आपने कई देशों की काव्य यात्राएं की हैं, मंचों से कविता पाठ किया है, स्थानीय और गैर स्थानीय पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्रों में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। बहुत अच्छा पढ़ती हैं, पूरा देश उन्हें जानता है, उनकी रचनाओं को खूब रसास्वादन के साथ सुनता है। और मैं 4 पंक्तियों के सुने सोच रहा था कि क्या लिखूं, लेकिन लिख रहा था कि भूमिका हमारी है और भूमिका तुम्हारी है, भूमिका हमारी है और भूमिका तुम्हारी है, भूमिका में राम और रावण की बारी है, भूमिका तुम्हारी है और भूमिका हमारी है, और भूमिका में राम और रावण की बारी है, भूमिका चुनो तो सीता सी चुन लेना, भूमिका चुनो तो सीता सी चुन लेना, भूमिका पन्ना ढाई की बहुत ही न्यारी है। हमारे देश में भूमिकाओं की बड़ी महत्वपूर्ण बात रही है, और लोगों ने भूमिकाओं के आधार पर ही लोगों को पूजा है। आदरणीय भूमिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। आदरणीय भूमिका जी, स्वागत है आप। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर RK जी को, बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं आप। काव्यांगन की मनीषी मंच को प्रणाम करती हूँ, और इससे पहले कि कविता पाठ पर आऊँ, बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मेरी किताब का नाम जो है वो उन्वान तुम ही दे देना। मैं 2 मुक्तक रखती हूँ, पहले देखें कि कभी नौशाद की बातें, स्वागत है। कभी खयाम की बातें, कभी नौशाद की बातें, कभी खयाम की बातें, कभी अखरोट की बातें, कभी बादाम की बातें, कभी नौशाद की बातें, कभी खयाम की बातें, कभी अखरोट की बातें, कभी बादाम की बातें, उन्हें कैसे सिखाएं हम मोहब्बत की खुराफातें, वो आंखों से भी करते हैं, उन्हें कैसे सिखाएं हम मोहब्बत की खुराफातें, वो आंखों से भी करते हैं तो केवल काम की बातें। बहुत शुक्रिया। और एक मुक्तक मुलाहिजा करें कि उड़ो तुम आसमां में, मैं तुम्हारे पर बनूं, उड़ो तुम आसमां में, मैं तुम्हारे पर बनूं, हमेशा गर्व से ऊंचा रहे वो सर बनूं। हकीकत क्या नहीं ख्वाबों में भी ख्वाहिश मेरी, हकीकत क्या नहीं ख्वाबों में भी ख्वाहिश मेरी, तुम्हारे रास्ते का मैं कभी पत्थर बनूं। बहुत बढ़िया। आभार भैया। बहुत अच्छा। एक गीत जो अक्सर मंचों पर पढ़ने का अभी तक सौभाग्य नहीं मिला, एक विरह गीत है। इसकी नायिका को ऐसा विश्वास है कि विरह के अंतर्गत प्रतीक्षा जितनी लंबी हो, प्रतीक्षा का फल उतना ही मीठा होता है, ऐसा नायिका का विश्वास है। इसी आधार पर, इसी भावभूमि पर एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। हर प्रतीक्षा के परे
होता सुफल आखिर तुम्हें आना पड़ेगा। हर प्रतीक्षा के परे होता सुफल आखिर तुम्हें आना पड़ेगा। मन को है विश्वास, इस विश्वास की खातिर तुम्हें आना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत सुंदर। मन को है विश्वास, इस विश्वास की खातिर तुम्हें आना पड़ेगा। बंद देखिएगा कि रख हथेली पर तुम्हारी नाम की मेहंदी, सांस थामे देहरी पर भर नयन में नींद। रख हथेली पर तुम्हारे नाम की मेहंदी, सांस थामे देहरी पर भर नयन में नींद। एक अरसे से खड़ी हूँ देख कर मुझको, कोई मूरत कह रहा कोई कहे तस्वीर। बहुत खूब। हूँ अगर मैं मूर्ति तो तुम हो मेरे मंदिर, तुम्हें आना पड़ेगा। हूँ अगर मैं मूर्ति तो तुम हो मेरे मंदिर, तुम्हें वाह। आना पड़ेगा। मन को है विश्वास, इस विश्वास की खातिर तुम्हें आना पड़ेगा। एक और बंद देखिएगा कि दूसरी दुनिया में भी हो तो भी आ जाओ, प्रेम की प्रतिबद्धता में सोचना क्या है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी दुनिया में भी हो तो भी आ जाओ, प्रेम की प्रतिबद्धता में सोचना क्या है। लोग मुझको देख कर कहने लगे पागल, कौन समझेगा विरह की वेदना क्या है। मैं अगर इस वेदना से मर गई तो फिर तुम्हें आना पड़ेगा। मैं अगर इस वेदना से मर गई तो फिर तुम्हें आना पड़ेगा। और एक बंद देखिएगा कि बेड़ियां लगने लगे हैं अब ये आभूषण, और ये श्रृंगार जैसे दंश जहरीले। बेड़ियां लगने लगे हैं अब ये आभूषण, और ये श्रृंगार जैसे दंश जहरीले। कोमलांगी की सतत कैसी परीक्षा है, चिर प्रतीक्षा का सफर ये पंथ पथरीले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज स्थिरता हृदय की हो रही अस्थिर, तुम्हें आना पड़ेगा। आज स्थिरता हृदय की हो रही अस्थिर, तुम्हें आना पड़ेगा। है अटल विश्वास, इस विश्वास की खातिर तुम्हें आना पड़ेगा। आखिरी बंद रखती हूँ। स्वागत। और कोई भी नहीं जिससे झगड़ पाऊं, तुम ही हो सर्वस्व मेरा, तुम ही दुनिया हो। और कोई भी नहीं जिससे झगड़ पाऊं, तुम ही हो सर्वस्व मेरा, तुम ही दुनिया हो।
सिर्फ इतना ही समझ लो, तुम हो तो मैं हूँ। क्या बताऊं, क्या कहूँ, कैसे कहूँ क्या हो। बहुत सुंदर। अमृता के तुम ही हो इमरोज तुम साहिर, तुम्हें आना पड़ेगा। अमृता के तुम ही हो इमरोज तुम साहिर, तुम्हें आना पड़ेगा। मन को है विश्वास, इस विश्वास की खातिर तुम्हें आना पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत आनंद आ गया। थैंक यू। बस मुझे लगता है हो गया पूरा, आया और कुछ सुनाऊं? आना पड़ेगा। सुनाइए, एक समय गीत और अगर सुनाइए। ये गजल देखिएगा, गजल गजल में स्वागत तहत है में, भूमि, स्वागत है। हाँ, गजल इसलिए तहत में पढ़ देती हूँ क्योंकि तहत में समय कम लगता है। हाँ, मतलब मुलाहिजा करें कि मोहब्बत से हकीकी राबता हूं मैं। मोहब्बत से हकीकी राब हूं मैं। अगर इमरोज हो तुम तो तुम्हारी अमृता हूं मैं। वाह, बहुत खूब। मेरी तस्वीर भी देखो तो सजदे ही नजर करना। मेरी तस्वीर भी देखो तो सजदे ही नजर करना। किसी चौरे की तुलसी हूँ, किसी की ब्याहता हूँ मैं। बहुत किसी सुंदर। चौरे की क्या बात तुलसी है, हूँ, क्या बात। किसी की ब्याहता हूँ मैं। और किसी आंगन की चिड़िया से मैं तुलसी हो गई जब से। किसी आंगन की चिड़िया से मैं तुलसी हो गई जब से। खुदी को लिया तब से, खुदी को पा लिया तब से, खुदी से लापता हूँ मैं। बहुत सुंदर। खुदी को पा लिया क्या तब से, खुदी को पा लिया, खुदी से लापता हूँ मैं। और एक शेर बहुत खूबसूरत देखिएगा कि मुझे दर्शन समझकर देखने की भूल मत करना। मुझे दर्शन समझकर देखने की भूल मत करना। कहीं की संस्कृति हूं तो कहीं की सभ्यता हूं मैं। कहीं की संस्कृति हूं तो कहीं की सभ्यता हूं मैं। और आखिरी शेर देखें कि दशानन तक न फिर आगे की हिम्मत कर सका था जब। दशानन तक न फिर आगे की हिम्मत कर सका था जब। कहा था जानकी ने दूर रह, एक पतिव्रता हूं मैं। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। कहा था जानकी ने दूर रह, एक पतिव्रता हूं मैं। बहुत अच्छा। मोहब्बत से हकीकी राबता हूं मैं। अगर इमरोज हो तुम तो तुम्हारी अमृता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। बहुत 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 मैम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जोरदार ताली के साथ आपका आदरणीय भूमिका जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत गीत शुक्रिया। और गजल दोनों ही बहुत उच्च कोटि के आपने इस मंच पर दिए हैं। हम आभार आपसे है। प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही पधारती रहिए, आपको आना पड़ेगा और जरूर। आप आती रहें हमारे मंच पर। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका बहुत स्वागत करते शुक्रिया हैं, सर। अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं थैंक यू सर। और आगे बढ़ते हैं। अपने इस मंच से जोड़ते हैं फिर से अपने कुछ नए साथियों को, नए रचनाकार को। हमारे बीच में आदरणीय श्री विवेक गोयल जी, दिल्ली महानगर में टेलीफोन के अधिकारी हैं और काव्यांगन संचालन समिति में एडमिन हैं, बहुत सक्रिय हैं। संचालन समिति का आधार हैं आदरणीय विवेक जी। बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, देश के विभिन्न मंचों पर जाते हैं, बहुत सारी पत्रिकाओं में लिखते हैं। देश के अनेक मंचों से जिन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे आदरणीय विवेक जी। चार पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं कि ऐसी क्या दुश्मनी आईने से तेरी, ऐसी क्या दुश्मनी आईने से तेरी, रोज क्यों पत्थरों को उधर फेंकते। ऐसी दुश्मनी आईने से तेरी, रोज क्यों पत्थरों को उधर फेंके, तेरी परछाई रहती है उसमें सदा, गर वह बिखरा तो तुम भी बिखर जाओगे। आदरणीय विवेक जी,
बहुत स्वागत आपका इस मंच पर काव्य पाठ के लिए। हम जोरदार तालियों के साथ आपको बुलाते हैं आदरणीय विवेक गोयल जी। स्वागत है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। मंच पर नमन करता हूँ। और नारी के ऊपर आज की कविता में कहना चाहूंगा। नारी न केवल प्रेम और सौंदर्य का पर्याय है, वरन नारी शक्ति है, परिश्रम है, दृढ़ निश्चय है। और इन सब का द्योतक होते हुए इन सब रूपों को मैंने श्रृंगारित करने का प्रयास किया है। आप सबके सामने रखता हूँ। स्वागत आप। धधक धधक, धन्यवाद। धधक 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 रही ये क्रांति की मशाल है। धधक 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 रही ये क्रांति की मशाल है। चमक 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 रही ये अश्रुओं की ज्वाल है। कभी कटार हाथ में, कभी कटार हाथ में, कभी प्रवर विचार है। यही मेरा अलंकरण, यही मेरा श्रृंगार है। यही मेरा श्रृंगार है। बहुत अच्छा। प्रचंड वेग शक्ति का, प्रचंड वेग शक्ति का ये सृष्टि का प्रवाह है। न रोकना न टोकना ये वक्त की पुकार है। यही कभी सुमन सुधा, यही कभी सुमन सुधा, कभी शिवा समान है। यही मेरा अलंकरण, यही मेरा श्रृंगार है, यही मेरा श्रृंगार है। वाह वाह, क्या बात। और अगली पंक्तियों में देखिएगा कि किस तरह से घूंघट को पीछे छोड़ा नारी ने, कि मुखावरण सरक रहा, मुखावरण सरक रहा, संकोच का संहार है। मुखावरण सरक रहा, संकोच का संहार है। स्वाभिमान राष्ट्र का, स्वाभिमान राष्ट्र का गहन प्रबल प्रभाव है। रसों से पूर्ण कामिनी, रसों से पूर्ण कामिनी, न भाव का अभाव है। यही मेरा अलंकरण, यही मेरा श्रृंगार है, यही मेरा श्रृंगार है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आखिरी बंद देता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि स्वप्न कुछ दबे हुए, स्वप्न कुछ दबे हुए, दबे हुए निनाद हैं। समय नए विहान का मुदित की चाह है। स्वप्न कुछ दबे हुए निनाद हैं। समय नए विहान का मुदित हृदय की चाह है। सशक्त करने नारी को, सशक्त करने नारी को वही नई बयार है। सशक्त करने नारी को वही नई बयार है। यही मेरा अलंकरण, यही मेरा श्रृंगार है, यही मेरा श्रृंगार है। लाजवाब, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। थैंक यू। नारी के सशक्तिकरण की चिंता व्यक्त करती है। आपकी यह रचना बहुत ही खूबसूरत है। आदरणीय विवेक जी, नए नए विषयों पर आप लगातार लिखते रहते हैं और हम जैसे आपके बहुत सुधी पाठक हैं जो आपको पढ़ते रहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार इस मंच से जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाना चाहता हूँ एक ऐसी रचनाकार को जो बहुत मीठा लिखती हैं, तीखा लिखती हैं, जो लिखती हैं तो चुभता है, लगता है। आदरणीय शिल्पी सिंह जी हमारे बीच में हैं, हमारे मंच पर हैं। आप मूलतः शिक्षिका हैं बुलंदशहर में, लेकिन हमारे काव्यांगन संचालन समिति की सक्रिय सदस्य हैं। बहुत परिश्रम और मेहनत के साथ इस पूरे पटल को सजाती हैं, बनाती हैं। विभिन्न साहित्यिक मंचों से निरंतर काव्य पाठ करती हैं। बहुत सारे मंचों पर आपको सम्मानित किया गया है, आपको प्रशस्ति पत्र मिले हैं। बहुत अच्छा गाती हैं और चार पंक्तियों के साथ मैं उन्हें बुलाता हूँ। ऐसे कट जाएंगे पर पता था नहीं, ऐसे कट जाएंगे पर पता था नहीं, हम परिंदों से ऐसे बिछड़ जाएंगे, हम परिंदों से ऐसे बिछड़ जाएंगे,
आंख देखेगी पर उड़ के आ ना सके, 2 कदम फासले ऐसे बढ़ जाएंगे, 2 कदम फासले ऐसे बढ़ जाएंगे। तो आइए बढ़ाते हैं इन 2 कदमों को और बुलाते हैं मंच की ओर आपको आदरणीय शिल्पी सिंह जी। स्वागत है शिल्पी जी आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू मैम। स्वागत है शिल्पी। थैंक यू मैम। मैम मैंने गीत लिखा था, मैं वही काव्य पाठ में प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत स्वागत। स्वागत है। फिजा के असर से इश्कारा मिजाज है, फिजा के असर से इश्कारा मिजाज है, नज़्मों का पन्नों से बना फिर रिवाज है, बना फिर रिवाज है। हौसलों के पंखों को थाम ले न साजन, थाम ले न साजन, मिलते हैं अंजुल की बूंद भर ओ साजन, बावरी ये चितवन बेकरारी बेहिसाब है, नज़्मों का पन्नों से बना फिर रिवाज है, बना फिर रिवाज है। ख्वाब खुशगवार लगते तुमसे ही प्रियतम, तुमसे ही प्रियतम, ख्वाबों की अंत दुआ बन गए हो सिर्फ तुम, नीला आसमान हार जमी खुश मिजाज है, नज़्मों का पन्नों से बना फिर रिवाज है, बना फिर रिवाज है। जो मैंने गुनगुनाए वो गीत उन लबों में, गीत उन लबों में, होगा इंतजार खत्म वस्ले शबों में, तुम्हारी एक झलक मेरे मर्ज का इलाज है, नज़्मों का पन्नों से बना फिर रिवाज है, बना फिर रिवाज है। फिजा के असर से इश्काना मिजाज है, नज़्मों का पन्नों से बना फिर रिवाज है, बना फिर रिवाज है। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शिल्पी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। थैंक यू मैम, धन्यवाद सर। और आप हमेशा बहुत अच्छा पढ़ती हैं। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप लगातार हमारे मंच को इसी तरह से शोभित करते रहिएगा। और आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मंच पर जुड़े हैं मुंबई से आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। आप काव्यांगन संचालन समिति के एडमिन भी हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, देश भर के अनेकों मंचों पर पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा पढ़ते हैं जो मन को छूता है, मन को गुदगुदाता है, अतीत में ले जाता है, अतीत के झरोकों से पढ़ते हैं, अतीत के चलचित्र बनाते हैं और कभी प्रेम और उसका संयोग और वियोग दोनों ही पक्ष लिखते हैं कि प्रेम दीप का प्रकाश है, प्रेम दीप का प्रकाश है, प्रेम खुला आकाश है, प्रेम भावना का ग्रंथ और जीवन का विकास है, प्रेम राग का घर और प्रेम रास का निवास है। तो जिनके मन में राग और रास निवास करता है, ऐसे आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय मुक्तिनाथ। मंच पर सभी को नमन। आज मेरी रचना का शीर्षक है यह कैसी कल्पना। यह कैसी है कल्पना की बहुत बहुत स्वागत है सर। यह कैसी है कल्पना की चित्रकारी, उगते सूरज की किरणों के धरती पर पड़ते हुए प्रकाश का कर कल्पना
हूबहू उकेर देता है एक चित्रकार कैनवास पर। यह कैसी है कल्पना की चित्रकारी, पर्वतों की खोह से निरंतर बहते झरझर जल प्रवाह हो, या नदियों में होते प्रवाहित जल को कर कल्पना उकेर देता है अपनी तूलिका से कैनवास पर। बहुत सुंदर। नारी के सौंदर्य का या फिर हो कोई मन की वेदना, उनको हूबहू उकेर देता है अपने कैनवास पर। प्रेमी युगल की हो भावना, प्रेमी युगल की हो भावना, या फिर कोई हृदय की वेदना, या हृदय की वेदना हूबहू उकेर देता है कैनवास पर, कर देता है अपनी पेंटिंग को सजीव। यह कैसी कल्पना की चित्रकारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। टीना त्रिपाठी आपकी तूलिका से ये सुंदर रचना हम सबको सुनने को मिली। और आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर एक ऐसी कवित्री जो पूरे देश भर में अपनी रचनाओं से लोगों का मन मुग्ध करती हैं, आदरणीय सीमा नयन जी देवरिया से। आप मूलतः शिक्षिका लेकिन गीत, गजल, छंद लिखती हैं, प्रख्यात कवित्री हैं। देश के विभिन्न साहित्यिक मंचों से आपको सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। कई चिराग जलाए थे कि तुम आओगे, कई चिराग जलाए थे कि तुम आओगे, फूल राहों पे गिराए थे कि तुम आओगे, यकीन था तेरे वादों पर हमें भी कितना, पलक गिरा ही नहीं कि तुम आओगे। आइए बड़े सम्मान के साथ और जोरदार ताली बुलाते हैं आदरणीय सीमा जी को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया इतने सुंदर शब्दों में बुलाने के लिए, स्वागत के लिए। स्वागत आप सभी को स्वागत है मैम। स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी को नमस्कार। थोड़ा देर से जुड़ी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। और सर मैं जैसा राकेश जी ने कहा और शिल्पी ने, भूमिका ने, सबने, बहुत उम्दा संचालन रहता है आपका आर के दीक्षित सर। और संचालन ही सबसे अच्छा लगता है। इनफैक्ट कवियों की कविताएं तो होती रहती हैं, पर आपका संचालन जो है वो पूरे 1.5 घंटे तक बांध के रहता है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। सीधे सीधे मैं आप लोगों को गजल से जोड़ना चाहूंगी। धन्यवाद आप जी, शुक्रिया सर। गजल जो है बड़ी बहर की एक गजल है मेरी, जिसका बहर है 1 2 1 2 2 2। और शबाना आदिब जी की एक गजल बहुत प्रसिद्ध हुई है, उसी का तर्ज लिया है मैंने। तुम्हारी दौलत नई नई है, सुनिएगा। खफा खफा सी नजर सनम की, बिला वजह के अड़ी हुई है। खफा खफा सी नजर सनम की, बिला वजह के अड़ी हुई है। टिकी रहे हर घड़ी हमें पर, टिकी रहे हर घड़ी हमें पर, नजर नहीं हथकड़ी हुई है। खफा खफा सी नजर सनम की, बिला वजह के अड़ी हुई है। दूसरा शेर है इसका। सुनो अभी तो भरा नहीं दिल, सुनो अभी तो भरा नहीं दिल, अभी न जाओ रुको जरा तुम, अभी नहीं ठीक से मिले हो, अभी नहीं ठीक से मिले हो, कहो कि क्या हड़बड़ी हुई है।
खफा खफा सी नजर सनम की बिला वजह के अड़ी हुई है। लकीर और मुकद्दर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो लकीर और मुकद्दर में होता है वही मिलता है। एक शेर सुनिएगा। नहीं लिखा वो लकीर में जब बने मुकद्दर भला कहाँ से, नहीं लिखा वो लकीर में जब बने मुकद्दर भला कहाँ से, मगर वही दिल की चाह है बस, मगर वही दिल की चाह है बस, निगाह उस पर अड़ी हुई है। खफा खफा सी नजर सनम की बिला वजह के अड़ी हुई है। एक शेर बतौर खास मोहब्बत में लड़ाई गिले जो शिकवे होते हैं उन पर अर्ज किया है, सुनिएगा। वही मोहब्बत गिला उसी से, वही मोहब्बत गिला उसी से, अजब रही दिल की कैफियत भी, वही मोहब्बत गिला उसी से, अजब रही दिल की कैफियत भी, हिजाब में दीद की तमन्ना, हिजाब में दीद की तमन्ना, नजर उसी से लड़ी हुई है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खफा खफा सी नजर सनम की बिला वजह की अड़ी हुई है। थमी थमी सी शुरू हुई है। एक नाजुक सा शेर है, गौर फरमाइएगा। थमी थमी सी शुरू हुई है, जरा जरा गुफ्तगू हमारी, थमी थमी सी शुरू हुई है, जरा जरा गुफ्तगू हमारी, अभी भला बेसबर हुए क्यों, अभी भला बेसबर हुए क्यों, कहाँ की क्या हड़बड़ी हुई है। खफा खफा सी नजर सनम की बिला वजह के अड़ी हुई है। और शेर आखिर मक्ते का शेर है कि नयन नहीं चाहती उलझना, नयन नहीं चाहती उलझना, तमाम मसले दीवानगी के, नयन नहीं चाहती उलझना, तमाम मसले दीवानगी के, अभी नहीं दिल लिया दिया है, अभी नहीं दिल लिया दिया है, अभी नहीं गड़बड़ी हुई है। सनम की बिला वजह की अड़ी हुई है, टिकी रहे हर घड़ी हमें पर, टिकी रहे हर घड़ी हमें पर, नजर नहीं हथकड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां एक बार पूरे मंच की ओर से आपके लिए बनती हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं।
आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो ही रही है। तो क्या अंधेरे में पढूं, क्या उजालों में पढूं, क्या अंधेरों में पढूं और क्या उजालों में पढूं, आंख जब रोशन नहीं तो क्या किताबों में पढूं। आंख जब नहीं क्या किताबों में पढूं, सोचता हूँ अक्षरों का खेल भी क्या खेल है। सोचता हूँ अक्षरों का खेल भी क्या खेल है, और बंद दरवाजा है दिल का क्या ख्यालों में पढूं। बंद दरवाजा है दिल का क्या ख्यालों में पढूं। तो जो ख्यालों में पढ़ते हैं, लेकिन जिनके लिए किसी ने दरवाजा बंद कर रखा है, लेकिन वो खटखटा रहे हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए लगातार, ऐसे आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। स्वागत है सर। स्वागत है सर। स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी आए और मन के भावों को कहती है आंखें भोली भाली, और मन के सुंदर भी होते हैं अच्छी सूरत वाले। एक शेर था, कोई गजल थी अच्छी सूरत वाले की, तो वो थी कि प्रेम का समंदर अपने साथ लिए फिरता हूँ, कभी पास बैठ तेरी सौगात लिए फिरता हूँ, तेरी सौगात लिए फिरता। क्या बात। तो एक मैंने कोशिश की है, अब वो गजल है सजल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो 2122 2122 और 2122 212 इस तरह का मुझे लगता है कि वो है। तो देखिएगा कि प्रेम जो मैंने किया है, प्रेम जो मैंने किया है वह निभाना है मुझे, और दीप की ही ज्योति बनकर तन जलाना है मुझे, दीप की ही ज्योति बनकर तन जलाना है मुझे, तन जलाना है मुझे। क्यों अपेक्षा भी करूं मैं, क्यों अपेक्षा भी करूं मैं, कि संग में तुम भी जलो। क्या बात है, क्या बात। कर आज तुमको फिर रिझाना है मुझे, फिर रिझाना है मुझे। भावना सज कर चली है, भावना सज कर चली है कल्पना के लोक में, और प्रस्फुटित कलियां हुई हैं कामना की गोद में, कामना की गोद में। और प्रेम का दीपक में लेकर, प्रेम का मैं दीप लेकर हूँ बुलाता आज भी, हो छुपे जाने कहाँ तुम कल्पना के मोद में, कल्पना के मोद में। जो जिया लिखता रहा मैं, जो जिया लिखता रहा मैं, जीवनी मिलती रही, और जो खुशी जीवन में आई कल्पना बनती रही, कल्पना बनती रही। आज याचक हूँ बना मैं, आज याचक हूँ बना मैं, तुम मुझे भी मान दो, और कल्पना में ही सही पर प्रेम का प्रतिदान दो,
प्रेम का प्रतिदान दो। त्यक्त बन कर ही रहा हूँ, त्यक्त बन कर ही रहा हूँ, त्रासदी बन कर जिया, त्यक्त बन कर ही रहा हूँ, त्रासदी बन कर जिया। और एक आंचल की ललक ने, एक आंचल की ललक ने है मुझे जीवन दिया, है मुझे जीवन दिया। वासनाओं के भ्रमर में, वासनाओं के भ्रमर में मन मेरा व्याकुल हुआ। और हो कहाँ तुम साथ मेरे, हो कहाँ तुम साथ मेरे, व्यर्थ क्या वंदन हुआ, व्यर्थ क्या वंदन हुआ। ओ मैं विलग तुमसे कहाँ हूँ, मैं विलग तुमसे कहाँ हूँ, ये बताना है मुझे। और कल्पना में भी तुम ही हो, ये दिखाना है मुझे। और तुम नदी बहती समय की, तुम नदी बहती समय की, मैं तुम्हारा बिंब हूँ। मैं, तुम नदी बहती समय की, मैं तुम्हारा बिंब हूँ। और दीप बन कर मैं जला हूँ, झिलमिलाना है मुझे, झिलमिलाना है मुझे। वो प्रेम जो मैंने किया है, वह निभाना है मुझे। और दीप की ही ज्योति बनकर तन जलाना है मुझे, तन जलाना है मुझे। बहुत बहुत आप लोगों का आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और प्रेम जो मैंने किया है वो निभाना है मुझे। लोगों ने मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा। दीक्षित जी की चंद लाइनें मेरी कविता के ऊपर समीक्षा होगी, और उसके बाद दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि एक उनकी भी कविता होगी। अभी समय भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। आदरणीय दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी, बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत अच्छा लिखते हैं और अपनी रचनाओं को पूरी तन्मयता के साथ पटल पर प्रस्तुत करते हैं। आपके सद प्रयासों से हर शनिवार को ये मंच सजता है। और आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी की स्मृति में उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम इस पथ को सजो रहे हैं। इस पटल पर जुड़े हुए सभी विद्वान साथियों से मेरा यह निवेदन है, और ये छोटा सा निवेदन इसलिए है कि बरसात आ रही है। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने अपने जगहों पर एक पौधा जरूर लगाएं। हो सकता है वो पौधा हम अपने किसी प्रेमिका के लिए लगा दें, प्रेमी के लिए लगा दें, प्रेम के लिए लगा दें, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि वह सैकड़ों वर्षों तक आपका साक्षी भी बने और लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन भी दे। मैं जब पढ़ा करता था तो मैंने एक रचना लिखी थी वृक्ष पर, और मैंने सोचा कि लोग पेड़ काटते रहते हैं। छांव सबको चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन सबको चाहिए, लेकिन कोई पेड़ लगाता नहीं। हम जब छोटे थे तो आम खाते थे और आम की गुठलियों को जमीन के अंदर बो देते थे, और जब उनमें अंकुरण उगते थे जिसको हम पपीहा कहते थे, फिर उसको निकालते थे, उसको
उसकी पत्तियों को सहलाते थे, कितना आकर्षण कभी रहा करता था। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये जीवन जिया होगा। तो आइए आपको उसी जीवन के साथ जोड़ता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि एक पेड़ जरूर लगाइए। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा 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 हूँ मैं तुम्हारा 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 हूँ मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मेरा बचपन तुम्हारी नजर में पला, मेरा बचपन तुम्हारी नजर में पला, और जवानी में तेरा सहारा हूँ मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर। साधना जी को मेरी कविता याद है, गुनगुना रहे हैं। फूटे जब अंकुरण, फूटे जब अंकुरण, तुम थे खुश कितना तब, रोज हाथों से सहलाते थे तुम मुझे। फूटे जब अंकुरण, खुश थे कितना तुम तब, रोज हाथों से सहलाते थे तुम मुझे। प्यार के उन क्षणों, आज बहुत दिनों बाद, शायद बहुत लंबे बाद इस रचना को पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसका रिदम नहीं ठीक हो पा रहा है। लेकिन हमें अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम थे खुश कितना तब, रोज हाथों से सहलाते थे तुम मुझे। प्यार के उन क्षणों को जियो तो सही, प्यार के उन पलों को छुओ तो सही, दिल के कोने में बैठा दुलारा हूँ मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा 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 हूँ मैं। और जरा आगे देखिए कि जब भी तुमने कह तो दिया छाँव दो गाँव, और जग को दो तुम ठंडी ठंडी हवा। तुमने कह तो दिया छाँव दो गाँव को, और जग को दो तुम ठंडी ठंडी हवा। फूल फल का समर्पण राही कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं। मत चलाओ। और जरा अंत में देखिए दो और हमारे इसमें है कि जब भी नाराजियां बढ़ गई, मेघ को बुलाया बड़े प्यार से। जब भी ना, जहाँ बहुत बादल होते हैं, जहाँ पेड़ होते हैं वहीं बादल होते हैं, वहीं बरसात होती है। कि जब भी नाराजियां बढ़ गई, मेघ की बादलों को बुलाया बड़े प्यार से। कह दिया जम के बरसो जमी पर मेरी, कह दिया जम के बरसो जमी पर मेरी। धरती सूखे नहीं इसका प्यारा हूँ मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा तुम्हारा हूँ मैं। और जरा अंत में देखिए कि बस गया मैं तुम्ही में, तुम मुझ में बसे। बस गया मैं तुम्ही में, तुम मुझ में बसे। धड़कनों से जुड़ी है ये धड़कन मेरी। अगर पेड़ नहीं रहे, ऑक्सीजन नहीं रहे, तो हम भी नहीं रहेंगे। बस गया मैं तुम्ही में, तुम मुझ में बसे। धड़कनों से जुड़ी है ये धड़कन तेरी। यदि रहा मैं नहीं, तुम रहोगे नहीं। यदि रहा मैं नहीं, तुम रहोगे नहीं। बहता जीवन तेरा और किनारा हूँ मैं। मत चलाओ
कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा 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 हूँ मैं, मत चलाओ। मित्रों, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कविता, बहुत प्यारी कविता। बहुत सुंदर सर। पेड़ लगाएं, ये अवसर न चूकें। ये बरसात का मौसम पेड़ लगाने का मौसम है। और एक छोटी सी रचना और आपको देना चाहता हूँ, शायद 2-4 मिनट देते हैं। ये सब स्वागत है सर। पढ़ा करता था तो लिखा करता था। आज कुछ रचनाएं ऐसे ही सामने पड़ी हैं, तो 1-2 रचनाएं आपको सुना देता हूँ। भेद कर हिमगिर शिलाओं की अखंडित चोटियों को, भेद कर हिमगिर शिलाओं की अखंडित चोटियों को, मौन स्वर से जिंदगी तुझको बुलाता है कोई। भेद कर हिमगिर शिलाओं की अखंडित चोटियों को, मौन स्वर से जिंदगी तुझको बुलाता है कोई। और बीनता है कठिन पथ से कौन तेरे कंटकों को, बीनता है कठिन पथ से कौन तेरे कंटकों को, व्योम के तूफान तम दीपक जलाता है कोई। व्योम के दीपक कि देख कर बढ़ते कुहासे से अलक्षित पांव तेरे, देख कर बढ़ते कुहासे से अलक्षित पांव तेरे, हर सिला कंकाल जर्जर है खड़ी सिसके सवेरे, हर सिला कंकाल जर्जर है खड़ी सिसके सवेरे। नापती है हर कदम गहराइयां विस्तार तेरा, नापती है हर कदम गहराइयां विस्तार तेरा, पर किसी की आंख से तुझको रुलाता है कोई। भेद कर हिमगिर शिलाओं की अखंडित चोटियों से, मौन स्वर से जिंदगी तुझको बुलाता है कोई। और तोड़ कर तटबंध बहती जाती हैं नदियां कहाँ, तोड़ कर तटबंध जाती हैं बही नदियां कहाँ, और जम गई हैं बर्फ के मानिंद स्मृतियां यहाँ, और जम गई हैं बर्फ के मानिंद स्मृतियां यहाँ। क्यों अचानक थम गई है शीत सी चलती हवा, क्यों अचानक थम गई है शीत सी चलती हवा, आह और आहट बिना दस्तक लगाता है कोई। और भेद कर हिमगिर शिलाओं की अखंडित चोटियों से, मौन स्वर से जिंदगी। और अंत में देखिए कि शब्द की रचना है खंडित ओठ पर पहरे लगे, शब्द की रचना है खंडित ओठ पर पहरे लगे, जो जगाते बाग देकर खुद वही बहरे लगे। कि शब्द की रचना है खंडित ओठ पर पहरे लगे, जो जगाते बाग देकर खुद वही बहरे लगे। अनगिनत परछाइयां हैं ढूंढते चेहरे छिपे, अनगिनत परछाइयां हैं ढूंढते चेहरे छिपे, रूठना आता न जिनको उनको मनाता है कोई। भेद कर हिमगिर शिलाओं की अखंडित चोटियों को, मौन स्वर से जिंदगी तुझको बुलाता है कोई। तो आइए मौन स्वर से शनिवार को बुलाते हैं। अभिनंदन के साथ, आपको स्नेह के साथ, आपको प्रेम के साथ आप गुनगुनाते हैं, हम सुनते हैं, अब मुस्कुराते हैं, हमारा मन गदगद हो जाता है। और आप शनिवार को आकर हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हैं, तो हमें लगता है कि हम किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करें, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। आप इसी तरह हर शनिवार हमारे मंच पर आते रहिए, इसे सजाते रहिए, और पूज्य शर्मा जी के संकल्प को पूरा करने में अपनी आहुति देते रहिए। हम सब फिर मिलेंगे अगले शनिवार पर, फिर नई रचनाओं के साथ, फिर नए लोगों के साथ, फिर नए भावों के साथ, नई कल्पनाओं के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।